अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 7 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैं तमाम जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड, तमाम एक्सरसाइज से रिलेटेड अपलोड करूँगा। और तो आपको जो भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना हो आप उस लिंक को फॉलो करें, उस डिस्क्रिप्शन पे जाएं और उसका लिंक को देखें और उस लिंक में आपको सारे जो एक्सरसाइज हैं उसके क्वेश्चन जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है गिवन दैट a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू -2। हमारे पास यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ हैं जो हमें बताई गई हैं और नीचे हमसे कहा जा रहा है ये a से लेकर d तक जो पार्ट हैं इनमें ये वैल्यूज़ पुट करके हमें बताएं इनके आंसर्स क्या आते हैं, इनको इवेल्युएट करके दिखाएं। तो हमने बेसिकली ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है इन क्वेश्चंस में और जो आंसर्स आने हैं वो निकाल कर दिखाने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए के साथ। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, जस्ट जो जो ए की और बी की और सी की वैल्यूज़ हैं वो इसमें पुट करनी है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 3, ए कितना लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे भी आप 3 पुट कर दें। माइनस बी कितना लिखा हुआ है -4, यहाँ पे -4 पुट कर दें। नीचे लाइन आएगी 2 और आगे आ रहा है सी, तो सी की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 पुट कर दें। आगे प्लस का साइन डालें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, आगे ए आ रहा है तो उसकी जगह पे 3 लिखें, माइनस सी आ रहा है तो उसकी जगह पे ब्रैकेट्स डाल के उसकी वैल्यू यानी -2 लिख दें। नीचे फिर से सी आ रहा है उसकी जगह फिर से -2 आएगा, माइनस और बी की वैल्यू -4 है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू -4 पुट करनी है। अब आपने को सॉल्व करना है। 3 3 टाइम्स 9 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ेगा। 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और ये माइनस का साइन साथ वैसे ही लगा देना है, प्लस का साइन। 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो और बीच में 2 आ जाएगा। आगे यहाँ पे आप देखें तो ये लिखा हुआ है माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ पे वैसे ही और -2 स्टार्ट में वैसे ही। इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में 4 ऐड करेंगे तो 13 आएगा, नीचे 4 है। ये जो माइनस होता है वो आप यहाँ पे लगा लें या यहाँ पे लगा लें, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे 9 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 4 में से 2 माइनस हो रहे हैं, माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से 2 माइनस कर दें तो 2 ही आएगा और साइन भी पॉजिटिव वैल्यू का ही आएगा क्योंकि 4 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे प्लस का साइन है। अब आपने 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। तो वैसे तो मुझे पता है 4 और 2 का एलसीएम जो है वो आएगा 4, आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं वो लाइन डालकर और बाकी सारी चीज़ें फॉलो करके। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको कि 4 और 2 का एलसीएम किस तरह आएगा। 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और फिर 2 1 टाइम्स और ये 1 वैसे ही। तो 2 2 टाइम्स कितने होते हैं 4, तो इसका एलसीएम भी कितना आएगा 4। तो यहाँ पे अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 4। तो जब एलसीएम और ये वाले दोनों नंबर सेम हो जाएं तो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो उसका तरीका होता है 4 को 2 पे डिवाइड करें, यानी एलसीएम को इस नंबर पे डिवाइड करते हैं। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स 4 होता है तो जितने टाइम्स आता है उस नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है तो आंसर आया है 2, तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 11 टाइम्स कितना होता है 22। अब बहुत ईजी है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है यानी 22 में से आपने बेसिकली 13 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप 22 में से 13 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9 और नीचे आ जाएगा 4। ये दोनों कट तो नहीं होते लेकिन इनकी मिक्स फॉर्म लिखी जा सकती है ऐसे। 4 2 टाइम्स 8 होता है और 8 में 1 प्लस करें तो 9 बनता है, तो ये इसका बेसिकली आपके पास आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब हम इसका डिफरेंट पार्ट देख लेते हैं। तो आइए इसका डिफरेंट पार्ट देखते हैं। तो डिफरेंट पार्ट जो है हमारे पास जो है टफ़ वाला है वो मैं यहाँ पे करूँगा, यानी पार्ट नंबर सी पहले कर लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टफ़ लग रहा है, उसमें वैल्यू ज़्यादा पुट करनी पड़ेंगी। तो ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे a-b है और आगे -5c/4 भी है। तो इसमें भी आपको ऐसे ही फॉलो करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इक्वलिटी के साइन आएंगे, आप लाजमी लगाइएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लगाए थे पहले। तो यहाँ पे अब आपने a की वैल्यू पुट करनी है, वो है 3, तो 3 लिखें, प्लस b की वैल्यू वो है -4, तो माइनस है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, +2, आगे c की वैल्यू है, c की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे आप लिखें -2 और नीचे लाइन आएगी और यहाँ पे 3, आगे फिर c की वैल्यू है -2, माइनस a की वैल्यू है 3, माइनस b की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में -4 लिखना पड़ेगा, -5 और यहाँ पे c आएगा वो आएगा -2, नीचे आएगा 4 और यहाँ पे b आएगा वो आएगा -4। अब इनको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो ये हो जाएगा 3 -4, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस कर दें और 2 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 4।
नीचे आते हैं, 3 को -2 से करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो ये -6 आएगा, -3 वैसे ही, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 आपके पास वैसे का वैसे ही आएगा। यहाँ पे आप देखें 5 को -2 से कर रहे हैं तो -10 आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -10, और नीचे 4 को -4 से करेंगे तो -16 आएगा, तो यहाँ पे मैं -16 लिख रहा हूँ। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में से -4 करें तो -1 आता है, और -1 को आगे फिर -4 कर दें तो -5 आता है, यानी 3 -4 करेंगे तो -1 आएगा। -1 -4 होता है माइनस माइनस प्लस, यानी 4 + 1 5, और साइन माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस माइनस देखें तो प्लस होगा, 6 में आप 3 ऐड कर दें तो ये आपके पास आएगा 9, यानी -9, और -9 में आगे +4 हो रहा है, तो -9 में अगर आप +4 करें तो ये भी आपको -5 ही आंसर के तौर पे देगा। तो आगे चलते हैं, माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस से आप कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 10 और नीचे बचेगा 16, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 1 माइनस, इसको आप कट कर सकते हैं, ये दोनों ही एक टेबल पर हो जाएंगे, एक नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 5 टाइम्स और 2 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 - 5/8। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो 8 और 1 का एलसीएम होता है 8, मैंने खुद से यहाँ पे 1 लिखा है, आप नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जब नीचे 1 हो तो जो नंबर ये होता है एलसीएम का, उसको पर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 1 टाइम्स 8 हो जाएगा। 8 8 से जो दोनों सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं, तो आगे आप -5 वैसे ही का वैसे ही लिख लें। तो 8 - 5 कितने होते हैं, वो होते हैं 3, और नीचे आ जाएगा 8। इसकी मिक्स फॉर्म तो नहीं बन सकती क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, लेकिन इसका आंसर हम यहाँ तक ही कोट करेंगे, तो इसका आंसर आ गया है 3/8। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए और सी। अब इसका और पार्ट कर लेते हैं, तो इसका ये पार्ट नंबर डी भी हम कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर डी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो पार्ट नंबर डी है b - c डिवाइडेड बाय 3c + 4b, डिवाइड का साइन है आगे, ब्रैकेट्स bc/a + ac/b। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं इसमें बताता चलूँ कि बुक में यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लिखी हुई, जबकि ब्रैकेट्स यहाँ पे आनी चाहिए थी, क्योंकि जो बुक का आंसर है वो इन ब्रैकेट्स के लिहाज से कोड किया गया है, तो मैं इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि बुक में जो है ब्रैकेट्स नहीं है, आप वहाँ पे लगा लें, तो क्योंकि आपको इस ब्रैकेट्स के लगाने के बाद ही उनका आंसर जो है वो मिलेगा। तो ये ब्रैकेट्स जो है वो ज़रूरी हैं, मैंने इसलिए यहाँ पर बता दिया है कि ये बुक में नहीं लगी हुई, यहाँ पर आनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर यूज़ करी हैं। तो इसलिए काइंडली कन्फ्यूज़ ना होइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे मैं बार बार जो है एक चीज़ जो है मुझे अक्सर बतानी पड़ जाती है, तो इसलिए मैंने वीडियो में क्लियर कर दिया कि ये ब्रैकेट्स मैंने खुद लगाई हैं, ये बुक में होनी चाहिए थी, वहाँ पे नहीं है, तो आप भी इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बी सी की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मैंने पुट करनी है। बी की वैल्यू -4 है, वो यहाँ पे लगाऊंगा, माइनस सी की वैल्यू -2 थी, आपको मैंने भी पीछे लिख के दी हुई है सारी भी, तो वो यहाँ पे पुट करूँगा। नीचे आएगा 3, फिर से सी की वैल्यू आ रही है वो -2 + 4, आगे बी लिखना पड़ेगा, तो बी की वैल्यू है -4, तो ये आ जाएगा -4। डिवाइड का साइन, यहाँ पे बी और सी, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है -2, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 3, प्लस आगे फिर ए की वैल्यू कितनी है 3, और सी की वैल्यू है -2, और नीचे हम यूज़ करेंगे बी, और बी की वैल्यू मैंने पीछे बताई है वो थी -4, और ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास सॉल्व करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +2। 3 को -2 से करें तो -6, प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स 16, यहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा, और यहाँ पे -4 को -2 से करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 2 टाइम्स आएगा 8, और नीचे 3 आएगा। यहाँ पे भी आप देखें 3 को -2 से करेंगे तो -6 आएगा, तो ये एक नीचे भी माइनस है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे जस्ट ये बचेगा, ऊपर 3 2 टाइम्स 6 और नीचे बचेगा 4, और ये यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें अब आगे, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 माइनस कर लें तो यहाँ पे आएगा 2, साइन बड़ी वैल्यू का, और माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, तो -16 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 22, और साइन यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है आपके पास, और इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आपको लगाना पड़ेगा। डिवाइड का साइन आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आएगा 8/3, इनको आप कट कर सकते हैं, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, तो ये हो जाएगा 8/3 + 3/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स 22 होता है, ये हो जाएगा 1/11, डिवाइडेड बाय, इधर अब आपको ये जो है 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा,
3 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करें, एलसीएम आ जाता है। तो 3 2 टाइम्स होता है 6। आगे आपने क्या करना है, 6 को 3 पे डिवाइड करना है। तो 6 को 3 पे डिवाइड करने से आएगा आंसर 2। यानी यूँ भी आप देख सकते हैं कि 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, वही आंसर होता है। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 2 आएगा आंसर। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 8 टाइम्स आ जाएगा 16। इधर 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 टाइम्स होता है 9। तो ये हो गया यहाँ पे 9। अब आगे इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/11 डिवाइडेड बाय 16 + 9। तो ये आपके पास मेरा ख्याल है 25 हो जाएगा। तो 16 + 9 आपके पास आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 6। आपको पता है डिवाइड को मल्टीप्लाई जब हम बनाते हैं सॉल्व करने के लिए सवालों में, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो भी उसके आगे फ्रैक्शन होती है, आगे वाली फ्रैक्शन, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो 6 ऊपर लिख लेंगे और 25 को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 1 टाइम्स 6 हो जाएगा और 11 को 25 से, यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे से। तो जब आप 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा नीचे 275। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 6/275। तो ये थे इसके आपके पास पार्ट नंबर ए, सी और डी। मैंने एक पार्ट नंबर बी आप लोगों को लिख दिया है, वो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।